सभी भाइयों को राम राम। आजकल हमारे देश के जो नकली धर्म गुरु लोग हैं उनको संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान हजम नहीं हो रहा है। उनकी दुकानदारी हो रही है बंद। अब वो बेचारे क्या कर रहे हैं, जब उनको कुछ नहीं समझ में आता तो अपनी शाख बचाने के लिए वो एक अंतिम ब्रह्मास्त्र फेंकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज तो जेल में बैठा हुआ है। और ये कह करके वो अपने शिष्यों को या अपने चाहने वालों को थोड़ा सा ये समझाने की कोशिश करते हैं कि मैं ठीक हूँ और संत रामपाल जी महाराज गलत हैं। लेकिन भाइयों, मैं उन सभी नकली धर्म गुरु और उनके जो चाहने वाले भक्त हैं उन सभी से कहना चाहता हूँ कि आप सभी अपने आप को सनातनी कहते हो, सभी अपने आप को हिंदू धर्म के मानने वाले लोग कहते हो और ज्ञानी भी समझते हैं अपने आप को कि भाई आप ज्ञानी भी हैं। ठीक है, आप ज्ञानी भी हैं, ऐसा नहीं है कि आप आज के टाइम में अनपढ़ हैं, कोई मूर्ख तो है नहीं। लेकिन ये आध्यात्मिक ज्ञान का जो मार्ग है ना, इसको समझने के लिए एक तत्वदर्शी संत की जरूरत होती है और वही जब कृपा करता है ना तो आपके अंतर का विवेक खुलेगा। अब आपको हम ये समझाते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जेल में है तो क्यों है और कैसे हैं, और ये चीज़ अगर आपको समझ में आ जाएगा आप सच्चे सनातनी हो जाओगे। और आपको समझाता हूँ आपके ही धर्म ग्रंथों से। रामायण में आपने देखा है कि हनुमान जी कितने बड़े शक्तिशाली थे। हनुमान जी के पास इतनी शक्ति थी कि जब वो अशोक वाटिका में गए ना सीता माता को देखने के लिए, उनको खोज करने के लिए, तो अशोक वाटिका में जब उनको भूख लगी उन्होंने बड़े बड़े मोटे मोटे पेड़ों को उखाड़ उखाड़ करके फेंकना चालू कर दिया था। अपने एक हाथ से बड़े से बड़े पेड़ को पकड़ के उखाड़ के फेंक देते थे। और जब ये बात रावण को पता लगा तो रावण ने अपनी सेना की टुकड़ी भेज दी कि जाओ भाई पकड़ के ले आओ उस तुच्छ बंदर को। हनुमान जी ने क्या किया, सबको सुला दिया। यहाँ तक कि जो रावण का बेटा था ना, अक्षय कुमार, वो भी आया था उस युद्ध में। उसको भी हनुमान जी ने अपनी एक गदा में ही यमलोक पहुंचा दिया था। हनुमान जी बहुत शक्तिशाली थे, ये सभी जानते हैं। लेकिन जब इंद्रजीत आया ना, और वो ब्रह्मा जी के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त, उसके पास एक जाल था जिसको इंद्रजाल भी कहते लोग। तो वो जाल जब उन्होंने हनुमान जी के ऊपर फेंका, हनुमान जी की दिव्य दृष्टि काम करी। उन्होंने देखा कि ये ब्रह्मा जी के द्वारा वरदान प्राप्त जाल है और इस जाल को अगर हम तोड़ते हैं तो एक कानून का उल्लंघन हो जाएगा, ब्रह्मा जी का अपमान हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने उस कानून की रक्षा करने के लिए, ब्रह्मा जी के मान सम्मान रखने के लिए उस जाल में फंसना मुनासिब समझा। क्योंकि श्री राम जी विष्णु जी के अवतार और विष्णु जी का बड़ा भाई ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी के द्वारा वरदान किया हुआ वो जाल, और उस जाल को अगर हनुमान जी चाहते ना तो उसको फाड़ चीर के चिथड़ा उड़ा के फेंक सकते थे, इतनी शक्ति थी उसके अंदर। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि कानून का उल्लंघन हो जाता। इसीलिए हनुमान जी ने उस जाल में फंसना ही अच्छा समझा कि हम इस जाल में फंस करके और तब अपना काम करेंगे। और उन्होंने क्या किया, जाल में फंस करके लंका गए और लंका के लोगों ने क्या समझा, ये तुच्छ बानर था, हमने इसे पकड़ के ले आया भाई। उनके पूंछ में आग लगा दी गई और उसके बाद तो सबको पता है क्या हुआ, पूरी लंका स्वाहा। क्योंकि उस जाल में फंस के ही लंका को फूकी जा सकती थी। इसीलिए हनुमान जी ने उस जाल में फंसना मुनासिब समझा।
आज संत रामपाल जी महाराज कबीर परमात्मा का भेजे हुए वो हनुमान जी समझो। जिस तरह से वो लगातार अपने सारे केसों में बाइज्जत बड़ी होते जा रहे हैं, वो चाहे तो 2 मिनट में जेल के बाहर भी आ सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो सर्व समर्थ शक्ति है वो। लेकिन उनको पता है कि इस जेल में बैठ करके ही इस काल की लंका को फूकी जा सकती है। जब वो जेल में बैठे हैं तो ये जितने नकली धर्म गुरु हैं ना, उनको इस बात का सुकून है कि संत रामपाल जी महाराज तो जेल में बैठे हैं। उनको ये लगता है कि अब हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी का एक वचन भी है, उसे भी याद रखना। उन्होंने कहा है कि जब तक ये सारे नकली धर्म गुरु सही रास्ते पर नहीं आ जाएंगे ना, सबको जब तक सेट नहीं कर दूंगा, तब तक सबको ऑनलाइन रखूंगा। और आज आप जितने भी नकली धर्म गुरु हो, देख लेना आप सारे ऑनलाइन हो कि नहीं हो। सबको ऑनलाइन कर रखा है। जितने भी नकली धर्म गुरु हैं, उनके चेले भी ऑनलाइन हुए पड़े हैं, और ये धर्म गुरु तो हैं ही ऑनलाइन, सबके सब। देखो, जब चूहे को बिल से निकालना होता है ना, तो चूहे के बिल के आगे रोटी डाली जाती है। आज संत रामपाल जी महाराज आपको जेल में जरूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो आप जैसे नकली जो धर्म गुरु चूहे रूपी बैठे हुए हैं ना, उनको जेल से बाहर निकालने के लिए कैसे बिलबिला करके बाहर निकल रहे हो आप सभी। निकल के सब अपने अज्ञान का पूरा उल्टी कर रहे हो। अज्ञान अपना उल्टी कर रहे हो और जनता के सामने वो जा रहा है, और जनता उस चीज को समझ करके, उस ज्ञान को समझ करके फैसला कर रही है कि ये नकली है और ये असली है। और संत रामपाल जी महाराज जेल में बैठे हुए हैं, फिर भी आप देख लो उनका जलवा पूरी दुनिया पे छाया हुआ है। पूरी दुनिया पे उनका जलवा छाया हुआ है। उनके शिष्य दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ते जा रहे हैं, उनके आश्रम पे आश्रम बनते जा रहे हैं, उनका नाम का डंका बजता जा रहा है। यह है संत रामपाल जी महाराज जी का जलवा। देखो, वो एक ऐसे डॉक्टर हैं, उनको ये पता है कि कौन सी साइड से इलाज करना है, कौन सी साइड से ऑपरेशन करना है, तो ये मरीज सेट हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो संत रामपाल जी महाराज जेल में बैठे हैं या जंगल में बैठे हैं, महल में बैठे हैं या आश्रम में बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं, ये सारी सृष्टि उन्हीं की है। वो कहीं से भी बैठ करके अपना काम कर रहे हैं। जेल में बैठे बैठे भी देख लो धमाल मचा रखा है उन्होंने। तो यह है संत रामपाल जी महाराज जी का जलवा। और उनको जेल में समझने वाले आप महामूर्ख लोग हो। आज संत रामपाल जी महाराज जी को आप जेल में समझ रहे हो, लेकिन नहीं। पारस पत्थर जो होता है ना, वो जब लोहे को टच करता है तो लोहे को सोना बना देता है। लेकिन संत जब अपने शिष्य के सर पर हाथ रखता है तो अपने शिष्य को अपने जैसा ही बना देता है। आज हम कहीं भी जाते हैं, लोग हमें हमारे नाम से कम और क्या बुलाते हैं, ये देखो रामपाल आ गया। यानी हम उससे बहुत खुश होते हैं कि देखो वास्तव में हमारे गुरुजी ने हमारे को हम अपने जैसा बना दिया। लोग हमें भी रामपाल कहने लग जाते हैं। तो आप उस एक रामपाल जी को समझ रहे हो कि वो जेल में बैठे हैं, लेकिन उनके लाखों करोड़ों रामपाल अभी जेल के बाहर बैठे हुए हैं, और आप जैसे नकली धर्म गुरुओं को सबको बिल से खींच के बाहर ला रहे हैं। और ये हमारे मिशन में शामिल है, आपको बाहर लाना, आपके अज्ञान को बाहर लाना, आपके शिष्यों का जो करतूत दिखने को आ रहा है सामने, जब वो बिल्कुल ज्ञान से निरुत्तर हो जाते हैं तो उल्टी सीधी गालियां बकना, कुछ भी बोलना, यह आपके अज्ञान का पर्दाफाश है। इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी को जेल में न समझें। सत साहिब, राम राम।